नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि श्री विद्या का मूल सिद्धांत यानी यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो बाहर है वही भीतर है। और आज का आधुनिक विज्ञान क्या कहता है। अदृश्य अदृश्य और श्री विद्या की अंतर यात्रा। आधुनिक विज्ञान यह स्वीकार करता है कि 95% ब्रह्मांड पूरी तरह अदृश्य है और हमारी समझ से बाहर है। यानी कि आज का विज्ञान ये सिद्ध करता है कि 95% ब्रह्मांड उनकी समझ में नहीं आ रहा है। और वही श्री विद्या का मूल सिद्धांत यही है कि जो बाहर है वही भीतर है। यानी कि जो हमारे बाहर है वही हमारे भीतर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हमारी स्थूल आंखें और 5 इंद्रियां केवल इन 5% भौतिक संसार को देख सकती है। लेकिन जब कोई साधक पंचदशा क्षरी मंत्र का और अंतर्मुखी साधना के माध्यम से अपने भीतर उतरता है तो वह उस 95% अदृश्य डार्क चेतना से जुड़ जाता है। यानी कि जब आप ध्यान और साधना के माध्यम से आप अपने उस 95% जो दृश्य नहीं दिख रहा है आप उससे जुड़ सकते हैं, जिसे अध्यात्म में पराशिव या महा त्रिपुर सुंदरी कहा गया है। विज्ञान जिसे खोज रहा है ऋषि मुनि उसे भीतर अनुभव कर चुके हैं। हमारे ऋषि मुनि उसे हमारे यंत्र तंत्र शरीर में अनुभव कर चुके हैं। इसी तरह श्री विद्या की दृष्टि से सृष्टि की रचना और आधुनिक ब्रह्मांड के सिद्धांत के बीच अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। श्री विद्या का मूल सिद्धांत है शिव शक्ति का सामंजस्य। श्री विद्या का मूल सिद्धांत है शिव शक्ति का सामंजस्य। यानी श्री विद्या मानती है कि यह संसार शिव और परम चेतना और शक्ति यानी गतिमान ऊर्जा, शक्ति जो है वो गतिमान ऊर्जा है और शिव जो है परम चेतना है, यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस के मिलन से बनता है। और शिव स्थिर आधार है और शक्ति उनका प्रसार है। शिव जो है स्थिर आधार है और शक्ति उनका प्रसार है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी तरह बिंदु और प्रसार। श्री चक्र श्री यंत्र यानी यंत्र एक केंद्र या एक बिंदु होता है। यह बिंदु असीम ऊर्जा और चेतना का अत्यंत सघन केंद्र है। हमारे शरीर में एक बिंदु है, वो चेतना का सघन केंद्र है। यानी कि हमारी चेतना का एक अत्यंत सघन केंद्र है, जहाँ से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और अंत में सब कुछ उसी में समाहित हो जाता है। अद्वैत भाव। द्रव्यमान जगत केवल भ्रम नहीं बल्कि ईश्वर या माता त्रिपुर सुंदरी का ही प्रकाश या विमर्श रूपी आनंदमय प्रकटीकरण है। यानी कि हमारा अद्वैत भाव जो मतलब एक भाव है, जो हमारा द्रव्यमान जगत केवल भ्रम नहीं है बल्कि ये एक ईश्वर या माता त्रिपुर सुंदरी का प्रकाश है, जो विमर्श रूपी आनंदमयी प्रकटीकरण है, जो विमर्श रूपी आनंद से प्रकट हुआ है। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान से समानता। आज का विज्ञान, आधुनिक भौतिक विज्ञान, क्वांटम मैकेनिकल के कई सिद्धांत श्री विद्या के ब्रह्मांडीय मॉडल से मेल खाते हैं। यानी कि जो श्री विद्या का ब्रह्मांडीय मॉडल है और जो आज का आधुनिक विज्ञान है उसका जो क्वांटम मैकेनिकल है वो मेल खाते हैं। ऐसे बिग बैंग और बिंदु यानी कि हमारे शरीर का जो एक चेतना रूपी बिंदु है,
आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड की आज का विज्ञान ब्रह्मांड की शुरुआती एक अनंत रूप से मानता है, जो सूक्ष्म और सघन बिंदु से हुई है। हमारे ब्रह्मांड का निर्माण आनंद से और एक सूक्ष्म और सघन बिंदु से हुई है, जिसमें एक महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग महाविस्फोट हुआ और समय, स्थान और पदार्थ अस्तित्व में आ गए। इसी तरह हमारे ब्रह्मांड में समय, स्थान और पदार्थ अस्तित्व में आ गए। यही श्री विद्या में श्री चक्र के माध्यम से मध्य बिंदु स्पंदित होकर श्री बिंदु और फिर 43 त्रिकोण में विस्तारित होता है। यही ब्रह्मांड का निर्माण और विस्तार प्रक्रिया है। यानी कि हमारा जो श्री विद्या का जो सिद्धांत है, उसमें श्री चक्र के बीच में एक बिंदु है जो स्पंदित होकर त्रिबिंदु, इस एक बिंदु को 3 बिंदु में और फिर 43 त्रिकोण में विस्तारित किया, यानी कि 43 त्रिकोण बना के विस्तारित होता है। यही ब्रह्मांड का निर्माण और विस्तार प्रक्रिया है। इसी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और विस्तार हुआ। द्रव्यमान और ऊर्जा का अभिनंदन। आधुनिक विज्ञान द्रव्यमान और ऊर्जा की अभिन्नता, यानी कि कोई द्रव्यमान चीज हो और एक एनर्जी हो, वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार पदार्थ और ऊर्जा, कोई वस्तु हो और कोई शक्ति हो, वो दोनों एक अलग अलग चीज नहीं है, बल्कि उसके 2 रूप कर दिए गए हैं, वो एक ही चीज। इसी तरह श्री विद्या के अनुसार जड़ हमारी जो चेतन शक्ति है, वो कुछ और नहीं है, बल्कि अति सघन हुई शक्ति है। मतलब शक्तियों का एक बहुत बड़ा पावर, वो है हमारी चेतन। जब स्थूल रूप में धारण करती है तो वो जगत बनाती है। वही शक्ति जब स्थूल रूप में धारण करती है तो वो जगत बनाती है। इसी तरह क्वांटम एंटेंगलमेंट और अद्वैत। आधुनिक विज्ञान क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट और होमोग्राम सिद्धांत बताता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड आपस में जुड़े हुए हैं और एक कण में पूरे ब्रह्मांड की सूचना हो सकती है। इसी तरह श्री विद्या के अनुसार यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो बाहर है वही भीतर है। जो सूक्ष्म अणु या मानव शरीर में है, वही विशाल ब्रह्मांड में है। मनुष्य का चेतना स्तर ही उसमें मनुष्य के चेतना स्तर में है, उसमें ही बाहरी जगत का निर्माण करता है। मनुष्य का चेतना स्तर ही उसमें बाहरी जगत का निर्माण करता है। ऐसे आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान बाहरी उपकरणों और गणित के माध्यम से जिस सत्य तक पहुंच रहा है, हमारा जो आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान है, वो बाहरी उपकरणों और गणित के माध्यम से जिस तरह सत्य तक पहुंच रहा है, श्री विद्या और ऋषियों ने उसी सत्य को आंतरिक ध्यान और पवित्र ज्योतिर्मय के माध्यम से अनुभव किया था। पहले से वो अनुभव कर चुके हैं। श्री विद्या के अनुसार यह ब्रह्मांड कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि यह जीवंत और स्पंदित और चेतन महा ऊर्जा का रूप है। राधे राधे।